नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। भगवान भास्कर उत्तरायण में आ गए हैं, यानी संक्रमण काल खत्म हो गया, अंधेरा खत्म हो गया और रात छोटी और दिन अब बड़े होंगे। तो आइए फिर सुहागपुर के संक्रमण को खत्म करने की भी एक बार चर्चा कर ली जाए। हम सब यहाँ के बच्चे हैं और फिर अपने शहर के प्रति हमारे अपने दायित्व का निर्वहन करने का दायित्व भी हम सबका है। अभी पिछले कुछ दिनों से शहर में बड़े जोर शोर से एक विषय उठाया जा रहा है कि हमारे यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, उसके कारण यात्रियों को या तो पिपरिया जाना पड़ता है या इटारसी या होशंगाबाद जाना पड़ता है, वहाँ से ट्रेनें पकड़नी पड़ती। निश्चित रूप से ये मांग करना चाहिए और ये मांग जनप्रतिनिधियों को और रेलवे मंत्रालय को पूरी भी करना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब इसके टेक्निकल कारणों को जानने के लिए हम निकले तो ध्यान में ये आया कि हम जिस शहर में रहते हैं उसका रेलवे स्टेशन कितना रेवेन्यू रेलवे को पे करता है। किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज इस बात पर निर्भर करता है कि उस रेलवे स्टेशन से जो रेवेन्यू रेलवे विभाग को जाता है, यानी रेवेन्यू का मतलब कि हम कितनी टिकट्स वहां से खरीदते हैं, हम कितने रिजर्वेशंस अपने स्टेशन से कराते हैं। और अगर इस बात को गहराई से हम सोचेंगे तो हम थोड़े से समय की बचत के लिए एक बड़ा कमीशन किसी ऑनलाइन वाले बंदे को दे देते हैं और उसे कहते हैं भाई हमारी टिकट कर दीजिए, तत्काल में कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। समय की बचत थोड़ी सी होती है, लेकिन इससे मेरे शहर का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो क्या हम अपने शहर को विकसित करना चाहते हैं, हम अपने शहर में ट्रेनों के स्टॉपेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम एक छोटी सी पहल ऑनलाइन रिजर्वेशन ना करा के रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट काउंटर से हम रिजर्वेशन करा सकते हैं क्या? और ये अगर हम कराएंगे तो हमको पैसे की बचत भी होगी और जो ट्रेन के टिकट काउंटर से रिजर्वेशन होंगे वो सुहागपुर के रेवेन्यू में, यानी सुहागपुर के काउंटर की आय में बढ़ोतरी करेंगे, जो ऑन रिकॉर्ड होगी और जिसे हम बता सकते हैं कि सुहागपुर रेलवे स्टेशन इतना रेवेन्यू रेलवे को देता है, इसलिए हम अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेज के आधिकारिक अधिकार रखते हैं। लेकिन इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। कर तो आप यह भी सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन आपको भोपाल से भी पकड़नी हो, लेकिन रिजर्वेशन आप सुहागपुर के काउंटर से करा सकते हैं, किसी और स्टेशन की पकड़नी। यदि हम चाह लें, सुहागपुर के सारे लोग मिलकर ये चाह लें कि सुहागपुर का रेवेन्यू हम दुगना करेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सबको आए दिन यात्रा करनी होती है। बस इतना ध्यान रखना होगा कि हम ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं कराएंगे, हम किसी कमीशन एजेंट से रिजर्वेशन नहीं कराएंगे, और रेलवे के बुकिंग काउंटर से यदि हम रिजर्वेशन कराएंगे तो फिर सुहागपुर के टिकट काउंटर की इनकम बढ़ेगी, सुहागपुर का रेवेन्यू बढ़ेगा, और तब हम ये मांग करेंगे कि हमारे सुहागपुर में दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकना चाहिए, हमारे सुहागपुर में जनशताब्दी रुकना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सांसद जी को भी रेल मंत्री से कहने में इस बात का गौरव और गरिमा का अनुभव होगा कि वो भी दावे के साथ कह पाएंगे कि सुहागपुर आपको इतना रेवेन्यू देता है, आपको ट्रेन स्टॉपेज करना ही होगा। आइए हम अपने शहर की सुविधा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय इस दिशा में सोचकर अपना पैसा भी बचाएं और अपने शहर का मान भी बढ़ाएं। कुछ एक आध महीने यात्रा पे भी निकल जाए, 3-4 दिन की यात्रा भी कर सकते हैं ना लोग। जैसे नहीं निकले हैं तो इससे भी कम से कम रेवेन्यू बढ़ेगा। जिन लोगों ने यात्रा नहीं की है या जो सोच रहे हैं मथुरा चले जाएं, कहीं तीर्थ दर्शन के लिए जाने वाले हैं, वो लोग भी मन बना लें। हाँ, वो लोग भी मन बना लें, उसका भी कहिए, हाँ, ताकि वो भी मन बना लें और यात्रा करके आए, लेकिन अपने काउंटर से, है कि नहीं दीदी? एक सुझाव ये भी हो सकता है जी कि हम सब लोग घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो अगले 3 महीने में अगर हमने अपने स्टेशन का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस दिशा में ही प्रयास कर लिया कि मैं ही अगले
मैं 4 दिन की यात्रा का एक प्लान बनाऊंगी या जी। बनाऊंगा, जी तो वो टिकट भी हम अपने यहाँ से कराएंगे, तो मुझे लगता है एक बड़ा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर इस बात को एक दूसरे तक हमको फैलाना है, इस बात को वायरल करना है कि अधिक से अधिक टिकट सुहागपुर के रेलवे काउंटर से हम रिजर्वेशन कराएं, तभी वो रेवेन्यू बढ़ेगा। और जब ऑन डॉक्यूमेंट हमारा बढ़ा हुआ रेवेन्यू दिखेगा तो रेलवे भी हमारे बारे में विचार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इस बात के लिए। निश्चित ही इसको फिनिश कर दूंगा, आप लोग उसको है ना, ये इसको आप 1 मिनट। अभी दीदी से बात हुई और दीदी ने 1 मिनट, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय दीदी राजू दीदी जी अभी फेसबुक पर जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि उन्होंने हम लोगों के बीच में, आप सभी के समस्त के बीच में ये आके आग्रह किया है कि हम लोगों को सुहागपुर का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, स्टेशन का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसी तरह से मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, शहर के क्षेत्र के सुहागपुर विधानसभा की क्षेत्रवासियों से, कि वह सुहागपुर स्टेशन की आय बढ़ाने के लिए कुछ दिन अगले 3 माह यात्रा का एक मन बना लें, एक यात्रा प्लान कर लें, लेकिन उसका रिजर्वेशन हमारे सुहागपुर की एकल खिड़की से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।